नरेश मीणा को 22 अगस्त तक जेल में रखा जाएगा। जी हाँ, न्यायिक अभिरक्षा बढ़ा दी गई है नरेश मीणा की झालावाड़ वाले मामले में सरकारी कामों के बीच बाधा उत्पन्न करने के मामले में। आपने सुना ही होगा कि झालावाड़ में जब 7 मासूम बच्चों की जान गई तो नरेश मीणा अपनी जन क्रांति यात्रा, जो तीसरा दिन था उस यात्रा का, वो छोड़कर बीच यात्रा को छोड़कर और चले गए थे। उसके बाद क्या आरोप लगे नरेश मीणा पर? गवर्नमेंट ने और जो अस्पताल प्रशासन है उन्होंने नरेश मीणा पर यह आरोप लगाए कि ये बाधा उत्पन्न कर रहे थे, एम्बुलेंस का रास्ता रोक रहे थे, जबकि जो प्रूफ्स हैं वो कुछ और ही बात कह रहे हैं। और अब इस बात को लेकर लगातार झालावाड़, बूंदी और कई तमाम जगहों पर नरेश मीणा के जो समर्थक है, हम कहें सर्व समाज के जितने भी लोग हैं, सब एकजुट हो चुके हैं और नरेश मीणा की रिहाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी उनका कहना है कि जमानत हम नहीं लेंगे क्योंकि हम इन आरोपों को सही नहीं मानते हैं। अब दूसरी ओर जो इस केस में हम कहें एक नया मोड़ आया है वो ये कि 11 तारीख को सुनवाई हुई। अब 22 अगस्त तक जो है नरेश मीणा को जेल में ही रखा जाएगा और ये उनकी रक्षा के लिए कहें या फिर जो भी मामला है इसके पीछे हो सकता है कोई राजनीतिक षड्यंत्र हो, कोई नया समीकरण बनने वाला हो, लेकिन ये बात दोहराती है कि जिस तरीके से समरावता मामले में नरेश मीणा को हर थोड़े दिन में तारीख पे तारीख दी जाती थी सुनवाई के लिए और फिर उनकी जमानत 8 महीने बाद हुई थी, क्या सरकार फिर से है ऐसा ही कुछ करने वाली है नरेश मीणा के साथ? क्योंकि उन्हें एक छोटे से प्रकरण में जेल में डाल दिया गया सीधे 13 दिनों के लिए और फिर उस दिन जब सुनवाई हुई 8 अगस्त को तो भी उन्हें जमानत नहीं मिली, ना वो बाहर आए। और लगातार जो उनके समर्थक है वो इसका विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियों के लिए ज्ञापन दे रहे हैं एसडीएम को और कई तमाम चीजों के बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है। साथ ही साथ विधानसभा घेराव के बारे में भी बात उठ रही है कि अगर जल्द ही रिहाई नहीं होती है तो विधानसभा घेराव भी हो सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस तरीके से नरेश मीणा को समरावता जो गांव का मामला था उसमें फंसाए रखा गया था 8 महीने तक, क्या झालावाड़ वाले मामले पे भी ऐसा ही होगा? क्योंकि 11 तारीख को सुनवाई हुई है लेकिन 22 तारीख तक वो जेल में रहेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे का रीजन है? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अब आपको क्या लगता है इस पर बताइएगा कमेंट्स में। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।